हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ केराटिन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो केराटिन करवाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों ने केराटिन करवाया हुआ है, बट उनको केराटिन करवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए वो नहीं पता, और केराटिन करवाने के बाद हेयर केयर कैसे करनी है वो भी नहीं पता। उस वजह से बहुत सारे लोगों का केराटिन बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाता है बालों से। आज मैं बताऊंगी आपको पहले केराटिन करवाने से पहले आप क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनकी केयर कीजिए, और केराटिन करवाने के बाद क्या हेयर केयर करनी चाहिए आपको। बाय द वे, मैंने अभी रिसेंटली 3 वीक हुए हैं जो मैंने केराटिन करवाया, और मुझे केराटिन बहुत पसंद है। क्योंकि सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप केराटिन करवा लेते हो ना, तो आपका वो जो फ्रिज है वो निकल जाता है, और आप नहा के कभी भी मतलब आराम से बाहर निकल सकते हो। ये नहीं कि आपको ब्लो ड्राई करना है, बाल स्ट्रेट करने हैं, बाल मैनेज करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे पर्सनली केराटिन या केराटॉक्स बहुत पसंद है। एक तो बाल मैनेजेबल हो जाते हैं, दूसरा आपको टेंशन नहीं रहती है। स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चलते हैं पहले। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि केराटिन जो है प्रोसीजर है 4 से 5 घंटे का, क्योंकि इसमें पहले आपके हेयर वॉश होता है, फिर केमिकल की एप्लीकेशन होती है, फिर केमिकल को टाइम दिया जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट होते हैं बाल। एक एक बाल, मतलब आप समझिए कि इतने इतने बाल पकड़ के आपके बालों को स्ट्रेट किया जाता है। हीट जो होती है वो 450 डिग्री पे होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यस। और उसके बाद आपके बालों को स्ट्रेट करने के बाद अच्छे तरीके से वो ड्राई हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा वॉश किया जाता है, फिर ब्लो ड्राई से उसको नॉर्मल ड्राई किया जाता है कि आपका ड्राई हो गया। और हल्का सा समटाइम स्ट्रेटनर भी कर देते हैं, लेकिन इतनी को खास जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट ब्लो ड्राई इनफ रहता है, मतलब उसको बालों को ड्राई कर लिया जाता है। देन आपको 3 डेज के लिए भेज दिया जाता है कि आपने 3 दिन तक वॉश नहीं करना। समटाइम वो वापस बुलाते हैं आपको कि आप वापस आए, हम वॉश करेंगे। कभी कभार आप खुद भी वॉश, मतलब खुद भी कर सकते हैं वॉश, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद वॉश किया था। मैंने 3 डेज के बाद 3 दिन का टाइम गुजारा था, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा था, इस तरीके से सोते हुए भी स्ट्रेट रखे, और उठ के नहाने से पहले तीसरे दिन जब आप वॉश करेंगे उससे पहले स्ट्रेटनर कर लीजिए एक दफ़ा, ताकि अगर आपके बालों में कोई हल्का फुल्का वेव है तो वो निकल जाए। इस तरीके से आपने करना है। ओके जी, केराटिन करवाने से पहले अगर आप बालों में डाई करवा चुके हैं 10 डेज बिफोर, तो आप केराटिन आराम से करवा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि केराटिन के साथ आपने हेयर डाई करवाना है या हाईलाइट्स करवाने हैं या इस तरह का कोई सीन करवाना है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल के साथ केमिकल यूज करेंगे तो आपके बाल डैमेज होंगे, और बालों का डैमेज होना मतलब दैट कोई फायदा नहीं है इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए। आपने जब भी केराटिन करवाना है, या तो उससे 10 दिन पहले आप हेयर डाई करवा लीजिए, या फिर आप उसके 10 दिन 15 दिन के बाद हेयर डाई करवा सकते हैं। लाइक मैंने अभी तक केराटिन के बाद डाई नहीं लिया, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा केमिकल को स्पेस दें। केमिकल वाले मतलब केमिकल के बाद आपको दूसरा केमिकल पे जब जाना है तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज आपके बाल डैमेज हो सकते हैं और नुकसान आपको होगा। हेयर फॉल हो सकता है, बाल टूट सकते हैं, बालों में से केराटिन बहुत जल्दी चला जाएगा, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डेंड्रफ भी हो सकती है, डेंड्रफ भी एक रीज़न है। जो केमिकल पे केमिकल यूज़ होता है तो उसके बाद एलर्जीज हो जाती हैं, डेंड्रफ हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। केराटिन करवाने से पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। दूसरा, ये केराटिन एक अलग चीज़ है जो कि बालों में प्रोटीन देता है, और आपके बाल जो है वो ऐसे सिल्की स्ट्रेट हो जाते हैं। केराटिन में बाल जो है वो 70-80% स्ट्रेट होते हैं, डेड स्ट्रेट नहीं होते। वो एक्सटेंसो में होते हैं या फिर रिबाउंडिंग में होते हैं। रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो जो है वो 2 अलग केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक एक्सटेंसो अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो आपके वर्जन हेयर पे होगा। आप कभी भी कलर्ड बालों पे एक्सटेंसो नहीं करवाएं, अदरवाइज आपके बाल फट जाएंगे, बहुत बुरे हो जाएंगे, झाड़ू बन जाएंगे, और आपके बालों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। लाइक वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं कटिंग करवाए बगैर। मतलब आपने इतनी मेहनत करवाई, इतना टाइम लिया, इतना सब कुछ किया, इतना पैसा खर्च किया, और उसके बाद आपको कट करवाना पड़े, तो उससे बेहतर है आप केराटिन करवाएं। एक्सटेंसो सिर्फ उन बालों पे
जाता है, जिनके बालों पे कभी कोई मेहंदी नहीं यूज हुई, कभी कोई कलर यूज नहीं हुआ, वो ठीक है। रिबाउंडिंग भी इस तरह है, रिबाउंडिंग में आप बालों पे अगर कलर करते हैं तो आप करवा सकते हो, उसमें भी बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, बट अगेन उसमें स्प्लिट एंड्स बहुत हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स की वजह से बाल जो है रूखे और अजीब से लगते हैं। इसलिए आई गेस अगर आप केराटिन एंड केराटॉक्स करवाना चाहते हैं, केराटॉक्स जो है वो केराटिन बोटॉक्स को मिक्स करके है। केराटिन थोड़ा सा स्ट्रांग है, केराटॉक्स थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, बट आई गेस अगर आप केराटिन या केराटॉक्स कुछ भी करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि 10 दिन पहले या 10 दिन बाद आपने हेयर डाई नहीं लगाना। ओके, सो इसके साथ ही अब हम चलते हैं अगली बात पे, जो कि है हेयर केयर केराटिन करवाने के बाद। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप केराटिन या केराटॉक्स करवाते हैं तो हमेशा किसी बहुत ही अच्छे स्टूडियो से करवाएं जहां आपको ट्रस्ट हो कि वो केराटिन ही करेंगे, केराटिन के नाम पे आपको एक्सटेंसो नहीं करेंगे या रिबाउंडिंग नहीं करेंगे। और ये माइंड में रखिए हमेशा कि 70-80% आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट होंगे। लाइक मेरे बालों में अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हल्का सा वेव है, बिकॉज ये केराटिन है, ये एक्सटेंसो नहीं है जिसमें डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। केराटॉक्स में भी बाल आपके बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने करवाया था केराटॉक्स तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट डेड स्ट्रेट हो गए थे, लाइक इस तरह से, और उसका वो वाला जो है वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाता, और इसी तरह एक्सटेंसो में ख़त्म हो जाता है, रिबाउंडिंग में ख़त्म हो जाता है, बट केराटिन में आपका बालों का वॉल्यूम रहता है और आपके बाल 80% तक स्ट्रेट होते हैं। हल्का सा बीच में इस तरह का वेव रहता है जो कि मुझे पसंद है। ओके फाइन, मतलब हल्का सा हो, वॉल्यूम हो, बिल्कुल डेड स्ट्रेट मुझे भी नहीं पसंद। सो अब हम हेयर केयर की बात करते हैं केराटिन के बाद। अच्छा, केराटिन करवाने के बाद आपको 3 डेज तक अपने बाल वॉश नहीं करने होते हैं, ठीक है। केराटॉक्स या केराटिन या इस तरह के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके बाद आपको 3 डेज के लिए बिल्कुल वॉश नहीं करना होता। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रख के आपको सोना है, बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, बैक पे कर लें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप, इनको गीला नहीं करना। एंड जब आप तीसरे दिन वॉश करने लगते हैं तो उससे पहले आप एक दफ़ा स्ट्रेटनर कर सकते हो, ताकि आपके बालों में कोई हल्का फुल्का वेव आ गया तो वो उसी में ही पहले ही वो स्ट्रेट हो जाए। वॉश होने के बाद आपके बाल बिल्कुल ठीक लुक में रहें, ये ना हो कि वो वेव बीच में रहे। सो 3 डेज तक आपको हेयर वॉश नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने केराटिन करवा लिया है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आपने करनी है, केराटिन का शैम्पू और कंडीशनर मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, साथ साथ लगा भी देती हूँ। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शैम्पू और कंडीशनर केराटिन वाले बालों के लिए आते हैं, लाइक क्यूने का आता है, इसके अलावा लॉरियल का आता है, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके आते हैं, ठीक है। आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट लास्ट टाइम जैसे मैंने केराटॉक्स का यूज़ किया था, केराटॉक्स का ही शैम्पू एंड कंडीशनर था, वो यूज़ किया था। मुझे क्योंकि डेंड्रफ हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के शैम्पूज रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा एक मेडिकेटेड शैम्पू जो है वो यूज़ करती हूँ, चाहे मैं उसके साथ कोई दूसरा शैम्पू एक आधा यूज़ कर लूँ, बट मेरा मेडिकेटेड शैम्पू मस्ट है, चाहे मैं केराटिन करवाऊँ या ना करवाऊँ। सो मैं एक शैम्पू जो है वो मेडिकेटेड रखती हूँ जो कि मेरी डैंड्रफ को हैंडल करता है, और वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। वो है आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा, पायरॉक्स, ठीक है जी। वो स्पेशली डैंड्रफ के लिए है, और उससे मेरे बाल जो है वो ड्राई नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उससे बाल ड्राई नहीं होता, झाड़ू नहीं बनता, वो मेरे बालों को वैसे ही मॉइस्चर दे देता, ठीक है। इसके अलावा आपको लॉरियल में, क्यूने में और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आपको केराटिन और केराटॉक्स के शैम्पूज एंड कंडीशनर एंड मास्क मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये है लॉरियल का प्रोलॉन्ग फिलर A100 अमीनो एसिड। ये आपके बालों को अगर आपने केराटिन नहीं भी कराया हुआ तब भी आप कर सकते हैं। ये आपके बालों को जो ब्रेक हो जाते हैं हाफ से या टूट जाते हैं
उनके लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है दिस वन, आप ये ले सकते हो। दिस वन इज़ रियली अमेजिंग, सीरीज एक्सपर्ट की है। इसी में ही केराटिन वाला भी आपको मिल जाएगा, अगर आप वो भी ट्राई करना चाहते हैं या वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसी का मैं मास्क भी यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ रियली वेरी गुड। अगेन हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करें, आप चाहे शैम्पू यूज़ करें या ना करें, आप हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करें। चाहे आप लॉरियल का ले लो, वाटिका का ले लो, क्यूने का ले लो या किसी भी और का ले लो, आपको हेयर मास्क जो है वो हेल्प करेगा आपके केराटिन को ज़्यादा देर तक रखने में। मास्क सबसे बेसिक चीज़ है जो आपके बालों में केराटिन को लॉन्ग टाइम तक रहने देता है। ठीक है, आपने नहाने के बाद इसको लगाया, 10 मिनट्स के लिए लगा दें और उसके बाद वॉश करते हैं, दैट्स इट, बस इतनी सी गेम है। अच्छा, मैं वाटिका का भी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वाटिका मायनीज, आई लव दिस वन। अच्छा खासा बड़ा जा रहा है जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और मेरे पास ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स है और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब ये थोड़ा सी अमाउंट लेते हैं, नहाने के बाद गीले बालों में भी आप कर सकते हो, नहाने से पहले भी कर सकते हो। अगर एज अ मास्क यूज़ करना है इसे तो नहाने से पहले बालों की लेंथ गीली करें, उस पर लगा लें और उसको बांध लें एंड दैट्स इट। उसके बाद आप नहा लें, घंटे बाद नहा लें और ये आपके बालों में इतना अच्छा मॉइस्चर दे देता है कि आपके बालों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डन हो गया, ये 2 चीज़ें होगी। इसके अलावा आपने जो काम नहीं करना है वो चीज़ ये है कि आपने ऑयलिंग नहीं करनी। जब आप केराटिन करवाते हो तो ये मस्त चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे सैलून में देखा है कि वो नहीं बताते। मुझे मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि आपने हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है। हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपका केराटिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे भी, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो केराटिन है वो ख़त्म हो गया, पता नहीं आपका कैसे इतना टाइम चला। मैंने उनसे पूछा आप हेयर ऑयल तो नहीं करती हैं बालों में? उन्होंने कहा हाँ मैं करती हूँ, पहले की तरह दबा के चंपी वम्पी करके उस तरह से नहीं 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 नहीं, क्योंकि केराटिन ऑलरेडी एक मॉइस्चर देने के लिए केमिकल के थ्रू हम मॉइस्चर देते हैं बालों को ये, और वो मॉइस्चर लॉक किया जाता है स्ट्रेटनर करने से, तो वो आपके बालों में है। अगर आप ऑयलिंग करोगे तो वो कट कर देगा, उस मॉइस्चर को कट कर देगा और आपके बालों से केराटिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो आपने ऑयलिंग नहीं करनी। अगर आपका बहुत दिल है ऑयलिंग करने का या आपको सुकून नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ स्कैल्प में करेंगे, बहुत लाइट हैंड के साथ बालों की लेंथ में नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा चुटियाँ नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा जूड़े नहीं बनाने, क्योंकि आपने केराटिन करवाया तो उसको थोड़ा एंजॉय कीजिए। आप अपने बालों को हल्की सी इस तरह से पोनी कर सकते हो, ऊंची करके पोनी कर सकते हो, क्लच लगा सकते हो, क्लिप लगा सकते हो, बट चुटियाँ मत कीजिए। और अगर करनी है तो कभी कभार आप कर सकते हो, बट बहुत रेगुलर चुटियाँ नहीं करनी, बहुत रेगुलर जूड़ा नहीं बनाना। उससे आपके बालों से केराटिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा या आपके बालों में वेव आ जाएगा, फिर आप कहेंगे ओ ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। सो इस चीज़ का ख्याल आप बहुत अच्छे से कीजिए, अदरवाइज़ केराटिन भाग जाएगा बालों से। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल करके आप अपने केराटिन को बहुत टाइम तक अपने बालों में रख सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो साथ में आपने मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना है एक, और अगर आप केराटिन का शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसके साथ एक आधा मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करो हेयर फॉल के लिए, मल्टीविटामिन्स खाएं और अपने बालों को कम से कम वॉश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे तो आपके बालों से केराटिन भी निकल जाएगा, ये भी एक रीज़न होता है। क्योंकि गर्मी है आजकल, बहुत स्वेटिंग होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 दिन निकाल लूँ या तीसरे दिन नहाऊँ। कम से कम अगर वॉश करेंगे तो तब भी आपके बालों में केराटिन स्टे करेगा। सो ये सारी बात है। अच्छा, सो दिस इज़ इट। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।